कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज हम ऐसे इशू की बात करेंगे जिसमें तोड़ने की बात की जा रही है और मासूम बच्चों के जहनों में जात पात का जहर घोला जा रहा है। इस इशू पर हम बात करेंगे। नफरत का दर्स। जी हां, दिल्ली के वजीराबाद में वाक़े एमसीडी प्राइमरी स्कूल में मासूम बच्चों के जहन में जात पात का जहर घोलने का काम किया गया। स्कूल में बच्चों को इंसानियत की तालीम देने के बजाय जात पात की तफरीक का सबक सिखाया गया। यहां जो बच्चे अपना नाम भी सही से नहीं बोल सकते थे, इन्हें हिंदू मुस्लिम होने का फर्क सिखाया गया। इस स्कूल में हिंदू और मुस्लिम तलबा के अलग अलग सेक्शन बनाए गए और मजहब की बुनियाद पर इनके जहनों को बांट दिया गया। वजीराबाद के एमसीडी प्राइमरी स्कूल के टीचर इंचार्ज सीबी सिंह सहरावत को इस नापाक हरकत के लिए मुअत्तल कर दिया गया। मामला जब सुर्खियों में आया तो दिल्ली हुकूमत ने इसको नोटिस में लिया और दिल्ली कमीशन बराए तहफ्फुज़े अतफाल ने शुमाली दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एजुकेशन डायरेक्टर और स्कूल के हेड को नोटिस रवाना किया। कमीशन ने एजुकेशन डायरेक्टर को इस मामले में कमेटी बनाकर जांच करने और मुस्तकबिल में इस तरह की गलतियों से बचने का एक्शन प्लान पेश करने की हिदायत दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि तालीम के उस मंदिर में यह आखिर किस तरह का जहन बनाया जा रहा है, किस तरह की तालीम दी जा रही है उन मासूमों को जो मुल्क का मुस्तकबिल है। तो चलिए इसी इशू पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ जफर महमूद साहब हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, माहिर तालीम हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा नवीन कुमार जी स्पोक्स पर्सन तर्जुमान है बीजेपी के, आप भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अक्षय मराठे, आप भी तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन हैं आम आदमी पार्टी के, आप भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तीनों अपने मेहमानों का, पैनलिस्ट का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले जफर महमूद साहब, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे कि दिल्ली के स्कूल में जो कुछ हुआ, बच्चों को बांटा गया हिंदू मुसलमान के नाम पर, जात पात के नाम पर, कैसे इस पूरे वाकये को आप देखते हैं? मैं इसको देखता हूं, इट इज ए वॉर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ए वॉर अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया। तो इसको मैं बिल्कुल इसी तरह से मानता हूँ और इस बहुत आसानी से इसको छोड़ना नहीं चाहिए जी। और ये एक जहनियत बता रहा है जो कि एक पूरे जहन को ख़राब कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों के जहन को कोई आदमी ख़राब कर रहा है तो उसको ऐसा एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दिया जाना चाहिए ताकि बाकी सब लोगों को सबक मिले कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है और इसको बिल्कुल इसी तरह से लिया जाना चाहिए कि ये जो है कोई इंडिविजुअल क्राइम नहीं है, ये कोई इनफरादी कोई जुर्म नहीं है, ये एक आदमी ने एक जुर्म कर दिया, बल्कि इट इज़ ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इज ए क्राइम अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, जैसा आई सेड अर्लियर, एंड ऑल्सो द क्राइम अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो बुनियादी जो ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके ही बिल्कुल ख़िलाफ़ है, उसके ख़िलाफ़ ये बहुत गलीज़ हरकत की गई है। और इसको एक एग्जाम्पल बना करके और ख़ाली उस आदमी को नहीं बल्कि उसकी गहराई में जा करके जी उसको सज़ा मिलनी चाहिए और आइंदा के लिए जो है क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए जाने चाहिए कि आइंदा से अगर किसी ने ऐसी कोई हरकत की तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल। अक्षय मराठे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। अक्षय मराठे जी, क्योंकि आम तौर से जब इस तरह की वारदात होती हैं, इस तरह के वाकयात होते हैं, तो जो सरकारें होती हैं उनके खिलाफ बहुत आवाजें उठाई जाती हैं और कहा जाता है कि भाई बीजेपी की सरकार में यह हुआ, फलां की सरकार में यह हुआ। आम आदमी पार्टी की सरकार में आखिर ऐसा कैसे हो गया? जी, सबसे पहली बात तो मैं गलतफहमी दूर कर दूं। हालांकि ये घटना दिल्ली में तो घटी है, मगर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनी है कि एक पहली क्लास से 5वीं क्लास तक बच्चे एमसीडी के स्कूल में पढ़ते हैं जो कि भाजपा चलाती है।
छठी से लेकर 12वीं तक दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ते हैं, जो कि आम आदमी पार्टी चलाती है। तो ये घटना जो हुई है वो भाजपा शासित म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल में हुई है। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपनी शिक्षा के काम के लिए जानी जाती है। तो हमारे लिए तो ये बेहद ही दुर्घटना ही कहूंगा मैं इसको। हम इसके सख्त खिलाफ हैं, हम इसकी कड़ी निंदा कर चुके हैं। हमारी सरकार का एक विंग होता है दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इस कमीशन ने तुरंत उस स्कूल के प्रिंसिपल को और एमसीडी के डायरेक्टर को नोटिस जारी कर दी है और कहा है कि 2 दिन के अंदर अंदर ये जो इन्होंने सेग्रीगेशन की है इसको चेंज करके नए तौर से सेग्रीगेशन होनी चाहिए। हम एक संविधान में विश्वास रखने वाली पार्टी है, हम कभी भी ऐसी चीज का समर्थन नहीं कर सकते। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश के जो निर्माता है या एजुकेशनिस्ट रहे हैं, इन्होंने स्कूल को हमेशा ऐसा एक माध्यम समझा है जिसके थ्रू हम देश में समाज को एकजुट रखने की कोशिश करें। एक समावेशी शिक्षा नीति बनाई है जिसमें हर वर्ग का बच्चा साथ में जब पढ़े तभी हम देश को एकजुट होके, समाज को एकजुट होके आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम ऐसी शिक्षा नीति में मानते हैं कि देश में हर हिस्से का, हर वर्ग का बच्चा साथ में पढ़े, साथ में बैठे, साथ में खाना खाए, तभी देश में एक तरीके का माहौल बनेगा जिसमें हम सब साथ में रह पाएंगे। बिल्कुल, यानी अक्षय मराठे, अक्षय जी, यानी आपके कहने का मतलब ये कि किसी के इशारे पर किया गया है ये सब? मेरा कहने का मतलब बहुत साफ है। देखिए, बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही तेज है आज के जमाने में। वो देख रहे हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, देश में किस तरह की गंदी राजनीति हो रही है, जहरीली राजनीति हो रही है, वो बच्चे को भी दिख रहा है। तो अगर बच्चों के बीच में इस तरीके की दरार लाने की कोशिश हो रही है तो वो कहाँ से शुरू हो रही है वो हम सब जानते हैं। दूसरी चीज ये मैं कहना चाहूंगा, जरूर आपके दर्शकों को भी ये जानना चाहिए कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप एक तरीके के बयानबाजी शुरू कर देती है तो सरकार में बैठे हुए जो शिक्षा अधिकारी हो या कोई भी अधिकारी हो, वो उन बयानों से प्रेरणा लेकर उसी तरीके की एक्शन भी लेना शुरू कर देते हैं। तो जब मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए तो हमारे अधिकारी भी उस पर अमल करते हैं, लेकिन जब भाजपा के नेताओं से गलत तरीके से बयान निकलते हैं तो उनके अंडर जो अधिकारी है उनके तरफ से वही उसी तरह का एक्शन होगा जिस तरीके की राजनीति भाजपा करती है। तो ये बात तो हमें जानना पड़ेगा कि हमारी जैसी पॉलिटिक्स है उसी तरह का गवर्नेंस भी हमें मिलेगा। तो देश के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर हम गलत तरीके की पॉलिटिक्स को बढ़ावा दें तो हमारे राजनीतिक, हमारे गवर्नेंस में वो इम्पैक्ट होगा, हमारे बच्चों तक बात पहुंच। जाहिर सी बात है। नवीन कुमार जिंदल जी, वाकई क्या इसके लिए एमसीडी और बीजेपी वाकई में जिम्मेदार है, जिस तरह से अक्षय मराठे बता रहे हैं कि भाई 5वीं की क्लास तो एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आती है? अबू भाई, जो अभी मराठे साहब बता रहे थे कुछ तो सही बता रहे थे और कुछ बड़ा गहरी साजिश के तहत बता रहे थे। मैं कुछ बातें आपके माध्यम से जो आपको सुन रहे हैं उनको जो मैं क्लियर कर देता हूं। दिल्ली नगर निगम में दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार में अरविंद केजरीवाल जी ने 30 मनोनीत निगम पार्षद दिए हैं। हर निगम पार्षद, हर 3 जोन है, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ, और तीनों में 10-10 निगम पार्षद इन्होंने मनोनीत किए हैं आम आदमी, जिनको एल्डरमैन भी कहते हैं। दूसरी बात, 14 आम आदमी पार्टी के विधायक भी दिल्ली नगर निगम में मनोनीत हैं और इस क्षेत्र का, बुराड़ी का जो संजीव झा जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, वो भी मनोनीत है दिल्ली नगर निगम में। चौथी बात, मैं स्पेसिफिकली डाटा के साथ बताता हूं, जो प्रिंसिपल सीबी शेरावत, जिसको दिल्ली नगर निगम में जानकारी मिलने के बाद सस्पेंड किया, और वो भी मेजर पेनल्टी के साथ। सस्पेंशन कोई घर बैठ करके तनख्वाह लेता रहे ये जरूर नहीं, मेजर पेनल्टी में उसको डीए, टीए, उसका प्रमोशन, उसके और बहुत सारे जो मिलने वाले बेनिफिट्स सब बंद हो जाते हैं फॉर एवर। वो तुरंत कर दिया। वो मिस्टर सीबी शेरावत साहब, आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं देवेंद्र शेरावत साहब, उनके रिश्तेदार हैं। और जो क्षेत्र का निगम पार्षद है, जिस क्षेत्र में स्कूल आता है, जो इस क्षेत्र के अंदर निगम पार्षद जो हर एक स्कूल के अंदर 10-10 लोगों की एक कमेटी नियुक्त करता है, वो कांग्रेस के हैं, जिसको आज इसके में नहीं है, यहां पर डिबेट में शामिल है, अमरलता सागवान। अमरलता सागवान उस क्षेत्र की निगम पार्षद हैं, जिन्होंने 10 लोगों को इस स्कूल के अंदर नॉमिनेट किया हुआ है। क्या किसी की जिम्मेदारी नहीं है इनकी देखने की?
या फिर ये केवल भाजपा को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं? अबू जी मुझे जवाब दें। ये पूरे दिल्ली के अंदर क्या सरकार ने कोई ऐसा आदेश दिया है क्या? नहीं, अक्षय जी बोलिए। किसी नेता ने कहा है क्या जी कि भाजपा के किसी नेता ने इस बारे में कहीं कोई बयान दिया? जैसी जानकारी आई तो हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की, उसको मेजर पेनल्टी के साथ किया। लेकिन मैं 4 बातें पूछना चाहता हूँ। अधिकारी से कोई गलती हो जाती है उस क्षेत्र में जहां भाजपा का विधायक है, तो क्या पूछेंगे या दिल्ली सरकार से पूछेंगे? जिसकी सरकार है जवाब तो उसी को देना पड़ेगा। आप ये समझ, अरे भाई उस क्षेत्र का विधायक उस स्कूल की कमेटी का चेयरमैन है, उसका निगम पार्षद उस कमेटी का चेयरमैन है, उसकी जिम्मेदारी है देखने की। उस निगम उस नॉर्थ एमसीडी जोन के अंदर वो जो आपके विधायक और 10 लोग हैं वो बैठते हैं, उनकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप कहते हैं कि हम उनसे पूछेंगे नहीं, निगम और आप गुमराह करें लोगों को कि सरकार कह रही है आपकी सोच आपकी संकीर्ण मानसिकता लोगों के सामने है। ऊपर से आएगा निर्देश, नीचे से नहीं आते, निर्देश ऊपर से आते हैं। पार्षद जिस भी पार्टी का हो उसका कोई निर्देश दिखाइए, अगर कहीं से निर्देश आया है तो दिखाइए, वरना लोगों के बीच में जहर मत घोलिए। ये जो जहर घोल रहे हैं ना आप, ये जहर मत घोलिए। आपके विधायक, आपके नेता, आपका वो जो प्रिंसिपल जिसने ये अपनी मर्जी से किया, वो अपनी मर्जी से नहीं किया होगा। मैं मानता हूं आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की साजिश सामने आई जिसकी इंक्वायरी चल रही है, और वो आपके विधायक उसके रिश्तेदार हैं। पूरा देश देख रहा है कि आज देश में जहर कौन घोल रहा है। देश के अंदर सब जानते हैं, ठीक बात है। लगाने से ये साबित नहीं हो जाएगा कि हम, नजर आ रहा है ना, हम तो दिल्ली में देख रहे हैं कि भाजपा जिस भी दिल्ली में भूख से लोग मर जाते हैं, आपके विधायक, आपके मंत्री सिसोदिया साहब के विधानसभा में जाते नहीं है। ऐसी हरकतें करती है जिससे कि लोगों में बंटवारे करने की कोशिश करेगी। तो ये तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, इसमें हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो आप ही लोग हैं और कोई नहीं है। मैंने कहा ट्रैक रिकॉर्ड आपका नजर आता है, देश में नजर आता है, जब जहां भाजपा। लेकिन नवीन जी अक्षय मराठे जी, जितनी घिनौनी और जितनी शर्मनाक ये हरकत है, मेरे ख्याल से इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, ना तो आम आदमी पार्टी की तरफ से, ना तो बीजेपी की तरफ से, ना ही कांग्रेस की तरफ से। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुल्क का फ्यूचर है ये बच्चे, और कहा जाता है कि स्कूलों में अंधेरों को दूर किया जाता है, स्कूल की तालीम से नफरतों को दूर किया जाता है। आखिर अगर स्कूल में इस तरह से होगा और उस पर भी नवीन कुमार जी पॉलिटिक्स होगी तो फिर तो हद हो गई। नवीन जी, इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जी, मैं बार बार कह रहा हूं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं नहीं होनी चाहिए पॉलिटिसाइज। और ये विषय डिबेट का नहीं, क्योंकि जिसने किया, पहली बात तो ये कोई आदेश नहीं किसी जगह हुआ नहीं, एक प्रिंसिपल ने किया, उसने इतना घिनौना कृत्य किया है। वो जो अबोध मासूम बालक हैं जो इस देश का भविष्य है, उस भविष्य के अंदर नफरत का जहर बोने का काम किया है, उसको कंडम करने की जगह ये लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही है? अरे मैं कहता हूं कि भाई जिसने किया उसके खिलाफ हमने मेजर पेनल्टी के साथ सस्पेंड किया, मेजर पेनल्टी लगे। दूसरा हम ये भी कह रहे हैं कि उसके खिलाफ क्रिमिनल केस के लिए संशोधन जो दिल्ली सरकार करेगी। और मुझे बताइए कि आम आदमी पार्टी के विधायक के रिश्तेदार, क्या सरकार ने आदेश दिया था? वो तो वही है, उस क्षेत्र का निगम पार्षद जो उसके स्कूल का चेयरमैन है, जिसने 10 लोगों को वहां पे कमेटी में नियुक्त किया है, वो कभी देखेगा नहीं कि आगे ऐसी घटना ना हो। और राजनीति कर रहे हैं आकर के कि भाजपा की सोचना चाहिए। इनको शर्म नहीं आती राजनीति करते हुए। भाजपा के प्रवक्ता अक्षय मराठे जी, ठीक है नवीन जी अब आप खामोश हो जाइए। अक्षय मराठे को सुन लेते हैं, सच्चाई उन्हीं से जान लेते हैं। अक्षय मराठे, इस पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए ना भाई? आम आदमी पार्टी अपने आप को कहती है भाई जिम्मेदारी के साथ आप लोग सियासत करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, तो इस तरह के घिनौने मामले पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अक्षय जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। मैं तो आपसे सहमत हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली में पिछले 3 सालों में हमने शिक्षा में जो काम किया है उसमें ये एक काम किया है कि सारे स्टाफ को हमने बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग दी है, सेंसिटाइजेशन कैंप्स कराए हैं, उनको देश और दुनिया के अलग अलग ऐसे इंस्टीट्यूट्स में भेजा है जहां वो दुनिया में क्या हो रहा है शिक्षा के व्यवस्था में वो सीख कर यहाँ पे आके उसके अमल कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि भाजपा भी आज कमिटमेंट कर दे कि इस तरीके की घटना के बाद इसको इंश्योर करने के लिए कि आगे ऐसी चीज कभी भी ना हो, इसके लिए भाजपा क्या स्टेप्स उठाएगी, क्या निगम के स्कूलों में ऐसी तरह की ट्रेनिंग करवाएगी प्रिंसिपलों की जैसे दिल्ली सरकार के स्कूलों में होती है, क्या वो हैप्पीनेस करिकुलम चलाएगी जैसे दिल्ली सरकार की हैप्पीनेस करिकुलम शुरू हो गया है। तो मैं भाजपा से आज ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, जो हो गया है उसको हम दोनों ने उसके खिलाफ बोल दिया है, हम कि कोई भी इसका समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन ये आगे ना हो इसके लिए भाजपा क्या स्टेप्स उठाएगी, ये मैं आज उनसे पूछना चाहता हूँ।
ठीक है नवीन जी, इस पर हम आपसे जवाब लेंगे। जफर महमूद साहब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। जफर महमूद साहब, शायद आपको भी याद होगा और अभी चंद दिनों की बात है कि दिल्ली में आरएसएस मुखिया मोहन भागवत जी ने कहा था कि भाई हिंदुत्व का वजूद मुसलमानों के बगैर नहीं है, और उसी दिल्ली में देखिए बांटने की बात की जा रही है। हिंदू और मुसलमान बच्चों को अलग अलग बिठाया जा रहा है। कैसे देखा जाए, कितना अलार्मिंग है ये? और वो प्रिंसिपल आम आदमी पार्टी के विधायक अगर किसी इंसान के जिस्म में कहीं कोई जी महमूद साहब, अगर किसी इंसान के जिस्म में कोई फोड़ा हो जाए तो उसको ठीक करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि उसके ऊपर फाया लगा दिया जाए, ऊपर ऊपर मरहम पट्टी कर दी जाए, फाया लगा दिया जाए, ताकि उसका तकलीफ कुछ दिनों के लिए उसकी तकलीफ कम हो जाएगी। लेकिन ये कि उससे उसका इलाज पूरी तरह से नहीं होगा। अगर उसके जिस्म में टॉनिक्स वगैरह की कमी है, अंडर नरिशमेंट है, तो ये जो एक फोड़ा सामने आया है, एक स्कूल का एक फोड़ा सामने आया है, इसको अगर हम खाली लोकली डील कर लेंगे तो उससे जो समाज में बुराई है वो दूर नहीं होगी। समाज में बुराई तब दूर होगी जब नेशनल लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर, जगह जगह पूरे मुल्क में ऐसा माहौल बनाया जाए। अभी फ़िलहाल माहौल नेगेटिव बना हुआ है, माहौल ऐसा बना हुआ है जिससे कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। तो लिहाजा ये कि पूरे नेशन में पॉलिटिशियंस की ये जिम्मेदारी है कि उस चीज़ को ख़त्म करें और आपस में भाईचारे का माहौल पैदा करें, तब जाकर के हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के हालात पैदा नहीं होंगे। बिल्कुल। नवीन कुमार जी, दो बातें हैं। एक जो अक्षय मराठे कह रहे थे कि भाई क्या कुछ कार्रवाई बीजेपी की तरफ से होगी, वो एक अलग सवाल है। लेकिन एक बड़ा जो इशू यहां पर जफर महमूद साहब ने उठाया है कि भाई ये सिर्फ अब दिल्ली तक या कि स्कूल तक महदूद नहीं है, ये नेशनल लेवल पर यह बीमारी फैल चुकी है, और इस पर जब ही काबू पाया जा सकता है जब हमारे पॉलिटिशियन सही होंगे, जब हमारी सियासत सही रास्ते पर चलेगी। नवीन जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जफर साहब ने, वो सही कहा। और सियासत पर सत्ता पाने के लिए आज के समय में जो हालात हो गई पॉलिटिकल पार्टी की, वो हर क्राइम में, हर घटना में और हर किसी कोई भी छोटे छोटे से बड़े बड़े इशू में केवल धर्म, जात और मजहब को बीच में लेकर के आते हैं। ये जात, मजहब और धर्म की राजनीति छोड़ करके कब बात करेंगे? कहीं कोई बलात्कार हो जाए तो उसका मजहब ढूंढा जाता है, कहीं कोई झगड़े हो जाए आपस में, किसी दो व्यक्ति के भी झगड़े हो जाए तो उसमें उसका मजहब ढूंढ लिया जाता है। इन सब से कम्युनलाइज करना, इससे देश के अंदर नफरत के जो ये बीज बो रहे हैं, जो जिस प्रकार से बबूल के पेड़ बो रहे हैं, उसकी जब ये फसल उगेगी तो ये कैसे काटेंगे? ये किस दिशा में लेके जाएंगे? हम 54 साल से हम रहे हैं, हम 50 साल से ज्यादा अपोजिशन में रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमने देश के अंदर दंगे कराने शुरू कर दिए। अगर दूसरी सरकार आई तो हमने जो लोगों को बांटना शुरू कर दिया। इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस पर अक्षय जी ने एक भी जवाब नहीं दिया। जो प्रिंसिपल आम आदमी पार्टी के विधायक का रिश्तेदार है, जिसने बिना किसी सरकारी आदेश के ये किया, उसके ऊपर इन्होंने क्या कहा, कोई जवाब नहीं दिया। क्या साजिश है, वो तो जांच चल रही है। दूसरी बात, उस क्षेत्र का निगम पार्षद जो इस स्कूल का चेयरमैन है, वो कांग्रेस का है, जिसका मैंने नाम आपको बताया। जो प्रिंसिपल जो अमरलता सांगवान जो उसकी पार्षद है, उन्होंने 10 लोगों की कमेटी बनाई, वो भी उनके लोग हैं, वो उन्होंने भी जांच नहीं करी। आखिर दिल्ली के एक स्कूल में ऐसी घटना पैदा करके पूरे दिल्ली में एक सरकार को, एक मजहब को, एक आदमी को क्यों बदनाम किया जा रहा है? अक्षय मराठे जी। नहीं, आप दोबारा वही बातें दोहरा रहे हैं। ये लोगों को गुमराह करने की इनकी कोशिशें तो चलती रहेंगी। ये इस बात का जवाब देना कि अगर दिल्ली के निगम, अरे जवाब दीजिए ना भैया, आपका रिश्तेदार है नहीं है, मैं तो नाम बता रहा हूं। तो नहीं, लेकिन अक्षय यहां पर सवाल उठता है कि दिल्ली में भाई आपकी सरकार है ना, तो अब आप किस तरह का कदम उठाएंगे? आम आदमी पार्टी किस तरह का कदम उठाएगी ताकि मुल्क में या दिल्ली में या पूरे मुल्क में कहीं इस तरह के दोबारा वाकये ना हो? इनके नेता अक्षय, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लग रहा है तकनीकी खराबी की वजह से मेरी आवाज नहीं जा रही। लेकिन नवीन जी,
एक चीज, क्योंकि जिस तरह से अक्षय बता रहे थे, अब कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन अक्षय जिस तरह से बता रहे थे कि भाई 5वीं क्लास जो है वो एमसीडी के अंडर में आती है और एमसीडी पर बीजेपी है, क्या आप लोग वाकई में सख्त कदम उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आती है। नवीन जी, मैंने तो पहले बताया अबू भाई, ये एक ऐसा घिनौना कृत्य किया है उस प्रधानाचार्य ने जिसके खिलाफ हमने तुरंत कदम हुआ। जैसी जानकारी तुरंत सस्पेंड करना सोल्यूशन नहीं था, सस्पेंड विद मेजर पेनल्टी, उसके साथ उसका प्रमोशन, उसके डीए, उसको मिलने वाले एरियर सब बंद हो जाते हैं उसी समय। ये हमने उठाया और उसके बाद क्योंकि दिल्ली ऑटोनॉमस बॉडी है, जैसे ही दिल्ली नगर निगम कोई फैसला लेगी उसको पास संस्तुति के लिए दिल्ली सरकार के पास भेजते हैं। हम तो कहते हैं दिल्ली सरकार उसे डिसमिस कर दे और उसके बाद क्रिमिनल केस भी चलाए। उसने आखिर इस प्रकार से कैसे एक छोटे छोटे बच्चों में नफरत का जहर बोने का प्रयास किया और किसके आदेश पे किया? सबसे महत्वपूर्ण बात है किसके आदेश पे किया। बिल्कुल, चाहे चाहे उस क्षेत्र का निगम पार्षद बेशक चाहे कांग्रेस का तो वो बताए उसने किया। उस स्कूल के जो 10 लोग कमेटी के मेंबर हैं वो वही पार्षद तय करता है। उस पार्षद जो 10 कमेटी के लोगों ने पिछले 1.5 महीने में स्कूल में जाकर क्यों नहीं देखा, ये उसके खिलाफ भी केस रजिस्टर करें ना दिल्ली सरकार के लोग। और दूसरा, जो आम आदमी पार्टी के विधायक का रिश्तेदार था वो प्रिंसिपल, वो किसकी साजिश के तहत कर रहा है? ये आप कुछ भी मतलब ऐसी घटना जिसको कोई समाज का कोई वर्ग इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप कैसे छोटे छोटे बच्चों को अलग बांट सकते हैं? कैसे उनके अंदर नफरत पैदा कर सकते हैं? कैसी प्रकार से देश चलेगा क्या? और उसके बाद बदनाम करने के लिए आप सत्ता के लिए क्या करोगे? बच्चों को ढाल बनाओगे? भगवान के लिए कम से कम छोटे छोटे बच्चों पर रहम करो, इनको राजनीति से दूर कर दो। मेरा यही निवेदन है और इसी पे कह रहा हूं पॉलिटिसाइज ये सब्जेक्ट करने वाला नहीं है। ये सब्जेक्ट इसके अंदर इस बीमारी का दूर करने का है। बिल्कुल जफर महमूद साहब, मुल्क की मुश्तरका तहजीब, आपसी भाईचारा या समाज कह लें, इसके लिए कितना बड़ा खतरा है ये जो वाकया पेश आया है? क्योंकि इस तरह के वाकयात अब रोशनी में कम आते हैं, ये वाकया कम से कम रोशनी में आया है। कितना खतरनाक है ये? देखिए ऐसा है, रोज़ लगातार आ रहे हैं। जैसे हरियाणा में अभी आपने देखा है जगह जगह इसी तरह के वाकयात हुए हैं, इससे मिलते जुलते नॉट इसी तरह के जगह पूरे मुल्क में पिछले 4 साल के अंदर जो है किस तरह कितनी लिंचिंग्स हुई हैं, है ना, किस तरह के नफ़रत का माहौल जो है वो क्रिएट हो गया है। ये मैं बात कर रहा था, ये जो बड़ी बात है जिससे पूरे मुल्क में कम्युनल नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, आपस में नफ़रत क्रिएट करने की। हालांकि उससे ये सोचा जा रहा है कि साहब शायद कुछ पॉलिटिकल फ़ायदा हो भी सकता है कि जाहिल, चूँकि ज़्यादा बड़ी तादाद में जाहिल वोटर्स हैं, इस वजह से हो सकता है कुछ शॉर्ट टर्म गेन किसी पॉलिटिकल पार्टी को हो जाए। लेकिन ये कि समाज का कितना नुकसान हो रहा है इससे, आगे 100 साल के अंदर समाज कितना बढ़ जाएगा, उस वक्त हम आप में से कोई भी नहीं रहेगा, जो इस वक्त के पॉलिटिशियन हैं वो भी नहीं रहेंगे। लेकिन ये कि समाज को कितनी बड़ी उसके अरसे के लिए कितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, सदियों तक वो नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। ये बड़ी तस्वीर देखने की बात है। ये किसी एक स्कूल की, किसी एक टीचर की, किसी एक प्रिंसिपल की बात नहीं है, लेकिन उस आदमी के जहन में देखिए 70 साल हो गए जो आज़ादी को, इन 70 साल में ऐसी कभी कोई घटना नहीं हुई है ना, लेकिन ये कि अब हुई। बिल्कुल, तो लेकिन ऐसा लग रहा है, लेकिन जफर महमूद साहब 70 साल पहले जो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी छोड़कर चले गए थे, वही उसी पॉलिसी की तरफ हम लोग नजर आ रहे हैं। वही जी, आप सही फरमा रहे हैं अबू भाई। ये इसका फायदा किसको मिलेगा? ऐसे नफरत के बीज बोने का फायदा, इसका पॉलिटिकल फायदा अगर किसी को मिलेगा वो लोग हैं जो कांग्रेस में या भाजपा के विरोधी हैं। मैं यही कह रहा हूं कि ये लोग पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए, नफरत का बीज बोने के लिए बच्चों को कम से कम छोड़ दें। अगर उनको राजनीति करनी है सीधी बात करें ना, देश में दंगे क्यों करा रहे हैं, देश में नफरत के जहर क्यों बुला रहे हैं? क्या मॉब लिंचिंग की जो बात की जफर साहब ने, मैं ये जानना चाहता हूं क्या ये 4 वर्ष में हो गई? और हुई तो क्यों हुई अभी? और इसके लिए दोषी किसको है? क्या जिसकी सरकार है वही अपनी सरकार को नवीन कुमार करके उसको फायदा मिलेगा? इन 4 सालों में इस तरह के वाकये बढ़े हैं, वाकये पहले भी हुए उसके पीछे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस तरह के वाकये बढ़े हैं। इस वजह से सवाल उठ रहा है भाई, इसका फायदा किसको मिलेगा? देश में अस्थिरता का पैदा करने का
बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन देश में अस्थिरता पैदा करने का, राज्यों के अंदर इस प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने का, विशेषकर वहां जहां भाजपा शासित सरकारें हैं, उसका सीधा सीधा फायदा अपोजिशन को मिलेगा। और बार-बार हम कह रहे हैं कि अपोजिशन के लोग ये करा रहे हैं, इसके अंदर शामिल हुए। आज वाली जो आपकी कल की घटना है, इसमें आम आदमी पार्टी का विधायक का रिश्तेदार है और जो विधायक जो कॉर्पोरेटर है वो कांग्रेस का है। बिल्कुल आपकी बात सही है नवीन कुमार जी, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह के वाकयात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी बीजेपी पर यह पूरा इल्जामात मढ़ रही है और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमले कर रही है। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो असल कसूरवार है उसके खिलाफ आप लोग खड़े हो और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जफर महमूद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अक्षय मराठे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। खबर खास में फिलहाल इतना ही। आदाब।